नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम एमबीए और पीजीडीएम पर बात करने वाले हैं। बताएंगे कि क्या डिफरेंस एमबीए और पीजीडीएम में होता है और अगर आप व्यावसायिक शिक्षा लेना चाहते हैं तो आपको पीजीडीएम करना चाहिए या फिर एमबीए करना चाहिए। हे गाइस, आप देख रहे हैं अलग क्लासेस एंड मैं हूं अशोक सिंह। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। एमबीए का फुल फॉर्म होता है मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। ये 2 वर्ष का एक पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम है, जबकि पीजीडीएम का फुल फॉर्म होता है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट या फिर पीजीपी का फुल फॉर्म होता है पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम। ये भी 2 वर्ष का एक पीजी डिप्लोमा कोर्स होता है। आपको बताना चाहेंगे कि अगर आपने एमबीए किया है तो जो आपको सर्टिफिकेट मिलता है वो डिग्री सर्टिफिकेट मिलता है, जबकि अगर आपने पीजीडीएम किया है तो आपको पीजी डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मिलता है। अगर देखा जाए तो इनमें काफ़ी सिमिलरिटी है, यानी इनमें सिलेबस और भी चीज़ें लगभग सेम हैं, लेकिन बस केवल नाम जो है वो अलग हो गया है, जैसे कि एमबीए और पीजीडीएम। चलिए इसके बारे में आगे डिस्कस करते हैं और भी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब एमबीए प्रोग्राम जो होता है वो यूनिवर्सिटी एफिलिएटेड प्रोग्राम होता है, यानी अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में करोगे तो आपको एमबीए की डिग्री मिलेगी, जबकि अगर आप किसी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कॉलेज में करोगे तब भी आपको एमबीए की डिग्री मिल जाएगी। जबकि पीजीडीएम करने के लिए आपको किसी यूनिवर्सिटी की ज़रूरत नहीं पड़ती है या फिर यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड किसी कॉलेज की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये एक ऑटोनॉमस बॉडी होती है जो कि आपको पीजीडीएम का डिग्री प्रोवाइड करती है। यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि जैसे कि आईआईएम है, यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, या फिर और बहुत सारे कॉलेज हैं जो कि आपको पीजीडीएम की डिग्री प्रोवाइड करते हैं। इसका कारण ये है कि ये जो कॉलेज होते हैं या फिर आईआईएम्स होते हैं वो किसी यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड नहीं होते हैं, जिसके कारण उनके पास एमबीए की डिग्री प्रोवाइड करने का विकल्प नहीं होता है। वो सेम एमबीए की डिग्री लगभग पीजीडीएम के नाम से प्रोवाइड करते हैं। अगर आप कहीं जॉब करने जाएंगे तो इसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता है। जितनी वैल्यू आपको एमबीए की डिग्री पर मिलेगी उतनी ही वैल्यू आपको पीजीडीएम की डिग्री पर भी मिलेगी। अब यहाँ पर एमबीए प्रोग्राम अगर आप कर रहे हैं तो ये यूजीसी से रिकॉग्नाइज्ड होता है, जबकि अगर आप पीजीडीएम प्रोग्राम कर रहे हैं तो ये एआईसीटीई से एफिलिएटेड होता है। अब बात आती है सिलेबस की। एमबीए और पीजीडीएम का सिलेबस कई मामलों में सिमिलर होता है, लेकिन कई मामलों में काफ़ी डिफरेंस भी यहाँ पर देखा गया है। अगर हम एमबीए के सिलेबस की बात करें तो एक रिजिड सिलेबस होता है, यानी एमबीए का सिलेबस यूनिवर्सिटी के द्वारा फॉर्म किया जाता है, जिसमें समय समय पर ज़्यादा चेंज नहीं हो पाता है, जबकि पीजीडीएम का सिलेबस उस संस्थान के द्वारा तैयार किया जाता है और इसमें आवश्यकता पड़ने पर बराबर चेंज होता रहता है। यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि जो भी इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री की जैसी रिक्वायरमेंट होती है उसी के हिसाब से पीजीडीएम के सिलेबस में बदलाव हो जाता है। तो अगर हम कहें तो पीजीडीएम एक वेल प्रोफेशनल कोर्स है जिसमें काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी होती है, जबकि एमबीए की बात करें तो एमबीए में ज़्यादातर आपको थियोरेटिकल पार्ट पर फोकस किया जाता है, यानी जो आपका सिलेबस होता है उसमें जो थियरी होती है उस पर अधिक फोकस करने का काम किया जाता है। वहीं अगर आप पीजीडीएम कर रहे हैं तो यहाँ थियरी पर फोकस किया जाता है, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा फोकस प्रैक्टिकल पर किया जाता है, यानी आपके पास स्किल डेवलप करने का यहाँ पर पूरा प्रयास किया जाता है। तो ये एक बेसिक डिफरेंस एमबीए और पीजीडीएम में हो गया। अगर इससे ज़्यादा बात करें तो यहाँ पर आपको खर्चे काफ़ी कम पड़। इसका एक बड़ा कारण होता है कि आप जब भी एमबीए प्रोग्राम में एडमिशन लेंगे तो किसी यूनिवर्सिटी से या फिर उससे रिलेटेड कॉलेज में एडमिशन आप लेंगे, और जो कि यूजीसी से एफिलिएटेड होता है, यानी कि हम कह सकते हैं कि ये एक गवर्नमेंट बॉडी होती है जिसके द्वारा गवर्नमेंट के द्वारा फंडिंग की जाती है। तो इनके पास फंड की कोई कमी नहीं होती है, इनके पास अच्छा खासा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। जबकि पीजीडीएम की बात करें तो इसके लिए आपको आईआईएम को चुनना पड़ेगा या फिर किसी ऑटोनॉमस बॉडी कॉलेज को चुनना पड़ेगा। अब यहाँ पर जो अगर आप आईआईएम चुनते हैं तो उनके पास भी जो फंडिंग का विकल्प है वो बहुत ही सीमित रहता है, तो वो अधिकतर फंडिंग आप लोगों से अरेंज करते हैं। इसी के कारण यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा फीस पे करनी पड़ती है। आप कभी भी देखेंगे अगर पीजीडीएम प्रोग्राम की तो यहाँ पर अगर आप आईआईएम को चूज़ किए तो आपको काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव ये हो जाता है, तो इसका एक बड़ा कारण यही भी है। तो अब आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको एमबीए करना है या फिर पीजीडीएम करना है। अगर आप कहीं भी जॉब ढूंढने जाएंगे तो किसी प्रकार के दोयम दर्जे का व्यवहार आपसे नहीं किया जाएगा, बिल्कुल सेम वैल्यू आप दोनों लोगों को दी जाएगी। बल्कि मैं कह सकता हूं कि इंडस्ट्री के दृष्टिकोण से पीजीडीएम ज़्यादा प्रोफेशनल कोर्स है। यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि आपको पीजीडीएम या फिर पीजीपी की डिग्री यानी इसकी उपाधि मिल सकती है इस कोर्स को करने के बाद।
अब हम जान लेते हैं कि अगर आपको एमबीए या फिर पीजीडीएम प्रोग्राम में एडमिशन लेना है तो उसका क्या प्रोसेस है। बेसिकली सबसे पहले हम एमबीए को डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर आप एमबीए में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप जिस यूनिवर्सिटी से एमबीए प्रोग्राम करना चाहते हैं, हो सकता है कि वो यूनिवर्सिटी अपना खुद का एंट्रेंस एग्ज़ाम ऑर्गेनाइज करे और उसके बेसिस पर आपको एडमिशन दे। जो दूसरा विकल्प होता है वो स्टेट लेवल के एंट्रेंस एग्ज़ाम के बेसिस पर भी आपको एडमिशन एमबीए में मिल सकता है। तीसरा विकल्प होता है कैट मैट। तो कैट मैट के स्कोर के अकॉर्डिंग भी बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेज आपको एडमिशन प्रोवाइड करते हैं एमबीए प्रोग्राम में। अब बात कर लेते हैं पीजीडीएम में एडमिशन लेने के प्रोसेस के बारे में। तो पीजीडीएम में एडमिशन आप तभी ले सकते हैं जब आप कैट, मैट, जी मैट, एक्स मैट जैसे एंट्रेंस एग्ज़ाम में काफ़ी अच्छा खासा स्कोर किए हों और उस स्कोर के बेसिस पर आपकी काउंसलिंग होती है एंड उसके बाद अगर आपको जो आईआईएम मिलता है उसमें आपको एडमिशन मिल जाता है। तो यहाँ पर आपको नेशनल लेवल के एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्लियर करना पड़ता है और उसके बेसिस पर आपको एडमिशन मिल पाता है। यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि एमबीए पर डेडिकेटेड वीडियो हमने पहले ही बनाई है। इसके अलावा कैट, मैट पर भी हमने वीडियो बनाई है। उन सारी वीडियो को आप इसी वीडियो के फर्स्ट कमेंट में देख सकते हैं। फर्स्ट कमेंट में मैं लिंक दे दूंगा, तो वहाँ से आप इन वीडियोस को देख सकते हैं। तो आप बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी, कितनी हेल्पफुल लगी, कमेंट में लिखकर। अगर अच्छी लगी हो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।